गाइस क्वेश्चन टेक्स्ट पर बेस्ड ये मेरा सेकंड वीडियो है। इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को समझाया हुआ है। उसमें मैंने कुछ बेसिक से रूल्स बताए हुए हैं क्वेश्चन टेक्स्ट के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस सेकंड वीडियो में हम लोग थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा रूल्स को समझेंगे, जिससे कि क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने के लिए आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। सो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स के साथ लेकर आई हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे रूल्स इसके अंदर होते हैं। मे बी कि आज भी हमारा शायद ये कवर ना हो पाए, बट मैं कोशिश करूंगी कि सारे आपको रूल्स में बता दूं। आप एग्जांपल्स देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा कुछ आपको क्लियर होने वाला है। लेट्स बिगिन। सो गाइस सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन टेक्स्ट क्या होते हैं। क्वेश्चन टेक्स्ट किसी भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर ऐड किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते तो हैं उस बारे में, लेकिन बस आपको कंफर्म करना है कि मैंने आपसे अगर पूछा कि आप वहाँ जाते हो, है ना, तो ये जो है ना या फिर नहीं, ऐसे शब्द जो आते हैं उन्हें ही क्वेश्चन टेक्स्ट कहा जाता है, जो कि हम कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ हमें कंफर्म करनी कि ये सही है या फिर नहीं है। तो ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे, देखिए अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए गाइस, अगर इसका बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझे, जो कि हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या बोलता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टेक का यूज करना है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी एक रिविजन। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टेक कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि अभी जितने भी रूल्स आएंगे सभी में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आपको बस सेंटेंस को पहचानना होता है कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है क्या या फिर नेगेटिव। कई बार पॉजिटिव दिखने वाला सेंटेंस भी एक्चुअल में नेगेटिव होता है, और इस वजह से हम सही क्वेश्चन टेक का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। शी हेल्प्स यू डजंट शी, वह तुम्हारी मदद करती है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव था, इसलिए क्वेश्चन टेक हमने नेगेटिव लिया है। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, है ना। तो है ना के लिए मैंने क्वेश्चन टेक बनाया। क्वेश्चन टेक हम लोग जिस टेंस का सेंटेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब और उसी के सब्जेक्ट से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक हमने लिया है। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, है ना। डू यू, तो नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक। तो ये तो हम लोगों ने पहले पार्ट में भी सीख लिया है, बट फिर भी मैंने बताया ताकि अगर कोई ये वीडियो डायरेक्टली देखता है उसे भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो गाइस आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हमेशा याद रखना है कि भैया अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव आएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा जो सेकेंड है वो क्या कहता है। गाइस देखिए, अगर आपको आपके सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, कौन कौन से? हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग, राइट। तो यहाँ पर दिए हुए जितने भी वर्ड्स है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। मतलब यानी कि अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाता है तो मतलब वो सेंटेंस कहलाता है नेगेटिव, और उसके साथ हमें क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव लगाना रहेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या आया? नथिंग आया। दिख हमें पॉजिटिव रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन टेक क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनमें से अगर कोई से वर्ड्स आते हैं तो वो आपका नेगेटिव कहलाता है, तो उसके साथ क्वेश्चन टेक आपको पॉजिटिव लगा देना है। आई वॉन्ट नथिंग, डू आई, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है? डू लगाई है। एक और एग्जाम्पल, शी नोज लिटिल अबाउट इट, यहाँ पर लिटिल का यूज हुआ है, मतलब उसे इस बारे में थोड़ा सा ही पता है, वो इस बारे में थोड़ा सा जानती है। अगर मैं आपको गाइस फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये हो सकता है आपने पढ़ा हो, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। वैसे ही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है। तो ये जो फ्यू और लिटिल होता है गाइस, ये इसका एक्चुअल सेंस होता है नॉट इनफ, मतलब कोई चीज पर्याप्त नहीं है, नॉट इनफ, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। इसीलिए जब फ्यू और लिटिल किसी सेंटेंस में आता है और वहां पर आपको अगर क्वेश्चन टेक क्रिएट करना है तो आपका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये वर्ड्स आपके नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शी नोज लिटिल अबाउट इट, डज शी, वह इस बारे में थोड़ा सा जानती है ना।
तो यहां पर हैना के लिए हमने क्या लगा दिया, डज शी लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, लिटिल आ गया जो कि नेगेटिव सेंस रख रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ये हमने अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में भी यही सीखा कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो यहां देखिए क्या हुआ, शी नोज लिटिल अबाउट इट, डज शी। एक और एग्जांपल, शी हैज नो मनी, हैज शी, उसके पास पैसे नहीं है ना, शी हैज नो मनी, हैज शी। तो सेंटेंस में नो आ गया, मतलब हमारा सेंटेंस कैसा बना, नेगेटिव बना, और इसी वजह से हमने जो क्वेश्चन टैग लगाया गाइस वो कैसा लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा इसको पॉज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। हमें पता है कि क्वेश्चन टैग हम लोग है ना या फिर नहीं के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे वर्ड्स को समझिए कि ये वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, और जब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाता है तो हम उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे। गाइस अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? देखिए हम लोगों ने टेंसेस के क्वेश्चन टैग्स बनाना सीखे, मॉडल्स के सीखे, सभी हमने देखे कि सभी में क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाए जाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा शी विल हेल्प यू, देखिए क्या कहा, शी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगी, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस तो हमने इसी के हेल्पिंग वर्ब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिया, वॉन्ट शी। ये देखिए अगर मैंने कहा आई कैन स्पीक, तो अब मेरा नेगेटिव कांट है, तो इसी का कैन हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट भी इसी का हमने लेकर बना दिया। क्लियर? तो ये भी हमने देखा था कि जिस भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसी का हमें क्वेश्चन टैग में उसी सब्जेक्ट को यूज करना होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब गाइस अगर आपके सेंटेंसेस इंपरेटिव हो जिसमें आप ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्वेश्चन टैग्स कैसे लगाएंगे, चलिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी से कहा ओपन द डोर, अब इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बात करेंगे रिक्वेस्ट की, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्डर की, मतलब इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है, गाइस ऐसे सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए आप विल यू या वांट यू दोनों का यूज कर सकते हैं। मतलब आप चाहे तो अफर्मेटिव और नेगेटिव विल के साथ इसका आपको यूज करना है। जैसे दिया हुआ है ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू, या फिर ये भी बन जाएगा वांट यू। दोनों करेक्ट हैं, आप दोनों ही ये लगा सकते हैं। ये रूल आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस दिख रहे हैं ऑर्डर, कमांड या फिर रिक्वेस्ट वाले, तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू या फिर वांट यू से बनता है। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सेम, स्पीक इंग्लिश। या तो हम विल यू ले लेंगे या फिर हम वांट यू ले लेंगे, जैसे विल यू या फिर हम बोल सकते हैं वांट यू। दोनों करेक्ट है। तो जब भी आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में V1 से स्टार्टिंग होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि सीट हियर, विल यू, वांट यू, हेल्प मी, विल यू, वांट यू, दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। गाइस अगर हम लोग बात करें इंपरेटिव में नेगेटिव सेंटेंसेस की जिसकी शुरुआत डोंट से होती है, पहले तो आप इसको देख लें, ये दोनों मैंने एग्जाम्पल से दिए हुए, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है मैं आपको डोंट वाले सेंटेंसेस बता रही हूँ। देखिए डोंट के जब सेंटेंसेस बनेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव विल यू वाला क्वेश्चन टैग लगाना है। जैसे मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो अब गाइस इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बताइए क्या बनेगा? डोंट आ गया, तो हमारा क्वेश्चन टैग विल यू में बनेगा डोंट ओपन द डोर, विल यू। ये देखिए ये बन गया। या फिर मैंने कहा डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, क्वेश्चन टैग विल यू। ये देखिए
यहाँ पर सेंटेंस में क्या आया, डोंट आया, इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, विल यू लगा दिया। क्लियर। सो गाइस बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इजी, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है कि सेंटेंस क्या है। मतलब अगर देखें तो पूरा खेल सिर्फ किस पर है कि भैया सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं कि मैम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। खैर अभी और भी कुछ बाकी है, लेकिन हम पहले धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स बी वन एन ऑब्जेक्ट। तो गाइस अगर आपको किसी सेंटेंस में ये वाला दिखता है, मतलब लेट्स से शुरू होते हुआ कोई सेंटेंस आपको दिखता है, तो उसके क्वेश्चन टैग में आप शैल बी का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा लेट्स स्पीक इंग्लिश, क्या दिया हुआ है, लेट्स स्पीक इंग्लिश, क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, शैल वी, शैल वी, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही थी, लेट्स से हो रही थी। या फिर मैंने अगर कहा लेट्स सीट हियर, लेट्स सीट हियर, तो क्या होगा, शैल वी, शैल वी। क्योंकि गाइस देखिए जो लेट्स है ना, ये लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, और ये अस मतलब क्या होता है, हम। तो यहाँ पर हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग वी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है। एक होता तो हम या तो ही लगाते या शी लगाते या आई लगाते, बट यहाँ पर बात हो रही है मतलब एक से ज्यादा की, अस की, इसलिए हमने यहाँ पर वी लगाया हुआ है। तो याद रखना है आपको, जब भी लेट्स से शुरुआत हो रही है, जैसे लेट्स गो देयर, शैल वी, लेट्स स्टडी, शैल वी। क्लियर, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है किसी सेंटेंस में और आपको बनाना है उसका क्वेश्चन टैग, देखिए अगर एक सेंटेंस है जिसको मैं लेट से स्टार्ट करूंगी, जैसे हम लिख लेते हैं लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो, इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, विल यू। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन टैग हमने बना लिया, लेट हिम स्टडी, विल यू। ओके, सिंपल सा है। तो यहां पर ये लेट और लेट्स दोनों में अंतर है। लेट्स वाले में आपको शैल बी का यूज करना है, लेट ऑब्जेक्टिव के वी1 वाले में आपको विल यू का यूज करना है। क्लियर। ये देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट हिम या फिर हर ले लेते हैं, कुछ भी, लेट हर गो देयर, विल यू। ये देखिए सेंटेंस बना, लेट हर या फिर हिम गो देयर, विल यू, से वहां जाने दो। क्लियर, ये हमारा इसका मीनिंग निकल रहा है। वैसे ही लेट हिम वॉच टीवी, विल यू, लेट अस वॉच मूवी, विल यू, लेट हर कुक फूड, विल यू। बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें जब ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और इनमें क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए कहा जाता है तो किस तरह से हमें बनाना है। सब कुछ मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है किसके साथ क्या लग रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला क्वेश्चन टैग, ये स्ट्रक्चर के साथ में ये वाले क्वेश्चन टैग, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। गाइस अगर हम बात करें फोर्थ कॉन्सेप्ट की, तो देखिए फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख रहा है, नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, राइट, तो इन सभी के साथ में दे सब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हुआ है नो वन कैन स्पीक, कोई नहीं बोल सकता है ना। तो नो वन तो हमारा नेगेटिव मीनिंग रखता है। देखिए अभी ये वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये नहीं बता रही कि कौन सा नेगेटिव रख रहा है कौन सा पॉजिटिव रख रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये आपके सेंटेंस में आता है तो आपका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये हमें सीखना है ना। तो देखिए नो वन नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया कैन दे। दे क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे वर्ड्स के साथ में दे ही लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नो वन कैन स्पीक, कैन दे। एवरीबडी इज हियर, आरंट दे। अब यहां पर देखिए एवरीबडी मतलब मैंने इसमें से वर्ड लिया हुआ है और इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो दे आएगा, क्योंकि हम एक की बात नहीं कर रहे, हर कोई है, एक की बात नहीं कर रहे। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ सिंगुलर की लगती है, लेकिन क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट आएगा वो दे आएगा, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग हम लोगों ने लिया हुआ है। तो एवरीबडी इज हियर, आरंट दे, है ना। दूसरी चीज गाइस, अगर आपके सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं, एक ये वाला रूल है, दूसरा ये वाला रूल है
है ना, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। तो ये वाला सब्जेक्ट के तौर पर जब काम करते हैं तो आपको यहाँ पर इट का यूज करना होता है, किसमें, क्वेश्चन टैग में। देखिए समझिए कैसा है, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। नथिंग हमारा नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, और हमने यहाँ इट लगाया है क्योंकि अभी मैंने आपको रूल बताया कि इनमें से कोई सा वर्ड्स आते हैं आप वहां पर इट लगा देंगे। तो नथिंग इज परफेक्ट, इज इट, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ यहाँ है, इजंट इट। तो देखिए ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमने इसके साथ लगा दिया नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और हमने एवरीथिंग का क्या कर दिया, इट कर दिया। नथिंग का क्या कर दिया, इट कर दिया। एवरीबडी का क्या कर दिया, दे कर दिया। नो वन का क्या कर दिया, दे कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आपके सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी आता है तो आप दे कर देंगे। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, लाइक समवन कैन, या समवन हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बना लेते हैं, समवन राइट्स। ये देखिए हमने लिखा समवन राइट्स, बनाइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब डोंट, क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। समवन आ गया इसलिए हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट में दे लगाना है, तो हम बोलेंगे डोंट दे। ये देखिए क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करूंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। गाइस हमारा नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 5। देखिए जब आपके सेंटेंसेस में दिस और दैट आता है, दीज और दोज आता है, देयर आता है, वन आता है, तो ये चेंज होकर इट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका दे हो जाएगा, देयर का देयर ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इसको आपने समझ लिया तो एग्जाम्पल्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। दिस और दैट अगर सेंटेंस में है तो क्वेश्चन टैग में इट। यहां पर देखिए दिस इज नॉट माइन, यह मेरी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। मैंने यहाँ क्या लगा दिया, इट लगा दिया, क्योंकि हमने बोला दिस के साथ इट। लेकिन ध्यान रखिए अगर कोई एडजेक्टिव है जैसे दिस गर्ल, दिस चाइल्ड, दिस बॉय, तब वहां पर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर बॉय है तो ही, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगेगा। यहाँ पर दिया हुआ है दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, तो दीज का क्या हो गया, दे हो गया, तो सेंटेंस बना दीज आर माई बुक्स, इसका क्वेश्चन टैग हमने लिया आरंट दे, क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो आपको बस इतना सा समझना है कि अगर ये आ रहा है तो आप क्वेश्चन टैग में ये वाले सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे वन कैन डू इट इजिली, कांट वन, वन का वन ही हो जाएगा, देयर का देयर ही हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाले छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। अभी और भी कुछ है गाइस, तो इसको मैं आपको या तो एक स्लाइड शेयर करूंगी जिसमें कुछ रूल्स मैं आपको बता दूंगी, या फिर एक छोटा सा लाइव आकर वीडियो में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। तो आई होप गाइस ये वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको भले 2 से 3 पार्ट में कवर करवाऊँ, लेकिन हर एक चीज़ को आराम से अच्छे से और सिस्टमेटिक वे में हम समझे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।